मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो एक अच्छा खासा अब ट्रेंड मार्केट चल रहा था। अब ये देख रहे हो आज ये क्या बना है, ये बना है बेरिश इनगल्फिंग। ठीक है, अब ये जो है यूजुअली एक पोटेंशियल रिवर्सल कैंडल आप इसको कह सकते हो। बेरिश इनगल्फिंग क्या होता है कि जब कोई इतनी बड़ी कैंडल बन जाए कि वो अपने पिछले कैंडल के हाई और लो को कवर कर ले, जैसे कि आज के कैंडल में हम देख पा रहे हैं, है ना। तो कल का हाई ये है, कल का लो ये है और आज की कैंडल ये है। ओके, अब कल हमारा डिस्कशन क्या था कि आज के मार्केट में या ओवरऑल जो ट्रेंड है, क्योंकि थोड़ा एक अच्छा बुलिश ट्रेंड में है मार्केट, तो थोड़ा बहुत अगर करेक्शन आता भी है तो करेक्शन कहाँ तक आ सकता है आप याद करो, मैंने बोला था 25,200। ठीक है, और कल जब हम एनालिसिस कर रहे थे तब मार्केट ने क्लोजिंग दी थी फ्राइडे के दिन 25,630 पे। तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियरली बोली थी कि 600 पे है, 200 तक का करेक्शन, मतलब 400 पॉइंट का करेक्शन अगर हो भी जाए तो भी ये मामला बुलिश ही रहेगा। ठीक है, तो 400 पॉइंट का अगर करेक्शन होता भी है तो इट कैन एक्ट एज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू टू बाय। अब ये पिंक कैसे हो गया यार, अभी तो रेड था। तो अब आज कहीं ना कहीं हम जिस तरीके से ये देख रहे हैं, ये जो एक कैंडल बनी है, अगर आज का लो अब जो है काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल हो जाएगा। ठीक है, जब बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बनता है उसका लो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है। अगर उसका लो ब्रेक होता है तो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जहाँ तक मार्केट आ सकता है वहाँ तक आने के चांसेस 90% हो जाते हैं। ओके, अब आज के कैंडल का लो यानी आज का हमारा दिन का जो लो है वो क्या है, 25,470 के आसपास। ये आपको निफ्टी में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो 470 को आप ज़रूर से मार्क करके रखिएगा। एंड डाउन साइड पे हमने तो वैसे ही डिस्कस किया ही है कि हाँ, अगर डिप विप लेता भी है तो सबसे फेवरेबल कहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, ये है वो एरिया। ठीक है, एकदम सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, ये एरिया है, यहाँ से हुआ था ब्रेकआउट, है ना, 25,222 के आसपास से ये वाला एरिया था। ओके, तो अगर मार्केट में इतना अच्छा एक ब्रेकआउट आया है, अगर वो रीटेस्ट करने आता है तो यहीं तक वापस आ सकता है, 25,222 तक आ सकता है। ये लेवल कब आएगा, जब आज जो बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बनी है उसका लो ब्रेक होगा। उसका लो कितना है, 25,473 है। हम बफर लेंगे, 25,470 का लेवल हम मान के चलेंगे। इसके नीचे बहुत हाई चांसेस रहेगा कि हम 25,222 तक आ सकते हैं। ठीक है, तो ये लेवल आपको जो है थोड़ा अभी बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना है। एंड 25,200 222 ऐसे लेवल के आसपास में निफ्टी विल बिकम वेरी अट्रैक्टिव, क्योंकि ओवरऑल बुलिश है ना। तो ये जो डिप आएगा इसमें बायर्स, जो लोग नहीं बाई कर पाए थे इस रेंज में, इस ब्रेकआउट का जिन्होंने इस्तेमाल नहीं किया था, जो मिस कर गए थे, उनके लिए जो है ये एरिया काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। तो फिर से एक बाउंस आने के चांसेस हैं इस एरिया पे। तो ये एक फेवरेबल डिप जोन है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि आज का बेरिश इनगल्फिंग कैंडल देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाना है कि हे भगवान अब क्या हुआ, अब तो हम बहुत बुलिश हो गए थे, अब मार्केट क्रैश हो जाएगा, ऐसा नहीं लग रहा है। पर हाँ, बेरिश इनगल्फिंग दिखाता है कि करेक्शन हो सकता है। करेक्शन अगर होता है तो कहाँ तक हो सकता है वो आपको पता होना चाहिए, वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, अब मान लीजिए कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ निकलना चाहता है कल, ठीक है, अगर बुलिश कैसे होगा, मतलब आप कैसे समझोगे कि मार्केट जो है वो बुलिश हो गया है। तो ये है निफ्टी में ये वाला जो आप एरिया देख पा रहे हो, 25,600 का एरिया है ये। 25,600 के रेंज में 600 से लेके 680 के रेंज में ये काफ़ी टाइम पास किया, ब्रेक डाउन दिया, फिर से रीटेस्ट किया, फिर से ब्रेक डाउन दिया, अभी फिर से यहीं पे टाइम पास कर रहा है। तो अगर इसको रिवर्सल दे देना है, ठीक है, अगर ये अपने बेरिश इनगल्फिंग के लो को नहीं ब्रेक करता है, रिवर्स करके वापस से एक ऊपर की तरफ जाना चाहता है, तो वो मोस्ट प्रोबेबली कौन से लेवल को तोड़ने से हमें कंफर्मेशन मिलेगा, 25,600। क्यों, क्योंकि ये वो एरिया है जहाँ पर मैक्सिमम टाइम जो है निफ्टी ने टेस्ट किया है, चाहे वो सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो। तो 25,600 के ऊपर ही कोई फ्रेश मोमेंटम हम ऑन द अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
600 के ऊपर में हम 660 का अपना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर जाएगा तो देखिए इसके ऊपर एक गैप भी था जो कि फिल हो चुका है, जो कि मैंने आपको बोला था कि अगर मार्केट को गिरना है तो वो यहीं से गिरेगा, तो वो ये वाला एरिया है। ठीक है, ये थोड़ा बहुत अभी बाकी रह गया है। इसका लो कितना है 25,739। ठीक है, 25,739। तो इसको आप मान के चलो 740 तक का अपसाइड अभी भी पोटेंशियल बाकी है। ओके, आज भी मेरी आवाज़ उतनी अच्छी तो नहीं लग रही होगी क्योंकि मैं फ़ीवर भले ही चला गया है, कई लोग पूछ रहे थे फ़ीवर चला गया है क्या क्या नहीं गया है, तो फ़ीवर चला गया है पर फिर भी वो कोल्ड है अभी भी, तो इस वजह से अभी भी थोड़ा हालत टाइट है। खैर ये सब तो चलो चलते रहेगा। तो ये 25,470 एंड 25,600 ऐसे लेवल्स पे आपको जो है निफ्टी में ध्यान में रखना है। इसके बाहर में कोई आप ट्रेड को प्लान करो। 470 के नीचे हमारा इमीडिएट बेसिस पे 350 पे एक सपोर्ट है, उसके बाद 295 है एंड देन 222 है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 470 ब्रेक हुआ तो 222 एक ही दिन के अंदर आएगा, ऐसा नहीं है ना। तो इसलिए सारे लेवल्स आपको पता होने चाहिए। एंड यूजुअली व्हेनेवर एज एन ऑप्शन बायर आपका टाइम जो है थोड़ा अगेंस्ट चल रहा है, ये तो आपको पता ही है, आपके साथ तो नहीं है, आपके फेवर में तो टाइम नहीं वर्क कर रहा है। तो इसीलिए जितनी जल्दी आप पोजीशन लेके जितनी जल्दी एग्जिट कर पाओ उतना अच्छा होता है। और जो भी मैं लेवल्स बताती हूँ वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे फॉलो करना चाहिए। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मान लो आप एंट्री ले रहे हो तो आपका यूजुअली टारगेट होना चाहिए निफ्टी में 30 to 50 पॉइंट्स। ठीक है, एंड बैंक निफ्टी सेंसेक्स में 80 to 100 पॉइंट्स। ओके, अगर आप इतना कर लेते हो, एक लॉट है तो इतना ही काफ़ी है, मल्टीपल है तो 50% तो यहीं पर निकल जाओ, बाकी को भले आप ट्रेल करो। ये सारे लेवल्स आपको ट्रेलिंग के लिए काम आते हैं। ओके, तो ये लेवल्स हैं जिनका आप यहाँ पे चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आज के वैसे भी आज जो हमने टेलीग्राम पे क्या डिस्कस किया था कि 25,530 का एक सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक होता है तो हमें एक फॉल देखने को मिल सकता है 470 तक, एंड उसके बाद जो क्रूशियल सपोर्ट आएगा 450 तक आएगा। तो 530 का ब्रेकडाउन हुआ, 470 तक का फॉल हुआ, 50 पॉइंट्स का फॉल, जो कि हमें चाहिए होता है, इससे ज़्यादा हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं। बैंक निफ्टी में वर्क उतना नहीं किया लेवल्स, लेकिन सेंसेक्स में 83 720 के नीचे हम फॉल एक्सपेक्ट कर रहे थे। 720 के नीचे 480 तक का लो लगा, तो 240 पॉइंट्स का फॉल सेंसेक्स में भी हमें देखने को मिला। तो इस तरीके के जो लेवल्स हैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है, उस पर आप क्लिक करके ज्वाइन हो जाना। ठीक है, वो एक प्राइवेट ग्रुप है और एक नॉमिनल चार्जेस के साथ आता है, तो इसलिए उसको प्राइवेट रखा हुआ है ताकि उसमें हर तरीके के लोग ना जुड़े, क्योंकि पहले एक फ्री ग्रुप था तो उसका मैंने हश्र देख लिया है ना। तो बैंक निफ्टी में अभी हमें कल के दिन क्या किस तरीके से प्लान आउट करना है, तो बैंक निफ्टी में आपको ये देखना होगा कि बैंक निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये है आपका डेली चार्ट पे रेजिस्टेंस। ठीक है, ये एक मूविंग ट्रेंड लाइन है ना, अपसाइड मूविंग ट्रेंड लाइन। तो अभी हम अपसाइड मूविंग ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पर हैं और वहीं से आज के दिन हमें जो है रिजेक्शन देखने को मिला है। इसके ऊपर यानी आज का जो हाई है वो काफ़ी क्रूशियल है, 57,615। इसके ऊपर अगर निकल जाएगा यानी कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा, तो 57,615 का लेवल अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी है तो चांसेस है कि फिर से हम एक नया ऑल टाइम हाई बना सकते हैं। तो कोई भी फ्रेश बुलिश मोमेंटम 615 के ऊपर ही पॉसिबल है। ठीक है, 615 के ऊपर ही पॉसिबल है। कहाँ तक पॉसिबल है, क्योंकि देखिए ऊपर में कोई भी तरीके का रेजिस्टेंस नहीं है, तो कहीं पर भी आके ये अटकेगा, कहीं से भी अटकेगा। तो हमें नहीं पता कि ये कहाँ पे अटकेगा। ठीक है, तो कहीं भी जाए आपको 80 to 100 पॉइंट करके फोकस करना चाहिए यूजुअली, एंड कहाँ पर अटकेगा वो आपको दिख जाएगा चार्ट पे कि मार्केट कहीं पे मान लो कंसोलिडेट करने लग गया, अब एकदम धड़ धड़ ऊपर जा रहा है, एक जगह आके अटक गया, तो बस वहाँ पे आपको निकल जाना चाहिए। या तो सिंपल है 80 to 100 पॉइंट्स इतना तो मूव कर ही जाता है ना। तो ऑन एन एवरेज कितना मूव करता है वो आपको ध्यान में रखना है। तो 57,615 शुड बी योर इन योर रेडार अगर आपको फ्रेश बुलिश एक्सपेक्टेड है, बुलिश मोमेंटम, तो क्योंकि इसके ऊपर ही कोई फ्रेश मोमेंटम आएगा। वहीं जैसे ही ये फिर से अपना इमीडिएट स्विंग लो ब्रेक कर देता है, तो ये जो ट्रेंड अभी इंट्राडे में क्रिएट हो रहा है, तो क्योंकि हम अभी रेजिस्टेंस से गिरे हैं, एक जो अपसाइड मूविंग रेजिस्टेंस था, तो वहाँ से एक नया ट्रेंड क्रिएट हुआ है इंट्राडे में, वो है डाउन ट्रेंड। ठीक है, इस तरीके का।
तो अगर इसको कंटिन्यू करना है तो ये अपने इमीडिएट स्विंग लो को ब्रेक करेगा बैंक निफ्टी। तो 57,190 का वो लेवल निकल के आ रहा है। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो इस तरीके से पैटर्न जो है कंटिन्यू होगा एंड जो हमारा नेक्स्ट स्विंग लो है वहीं तक हम बैंक निफ्टी को जाता हुआ देख सकते हैं। वो लेवल कहाँ तक है? 57,190 के नीचे 57,000 एंड देन 56,800 के लेवल्स। ठीक है, तो ये लेवल जो है हमें ध्यान में रखना है बैंक निफ्टी के लिए। अभी सेंसेक्स में देख लेते हैं सेंसेक्स में क्या करना है। तो सेंसेक्स में देखिए यहाँ पे अभी ये वो रेंज है जिसके ऊपर कुछ बुलिश हो सकता है। ये वाला 83,900 के ऊपर सुपर बुलिश हो सकता है। मतलब अगर हमें बहुत अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्टेड है तो इस तरीके का 15 मिनट पे ये एक ऐसा एक पैटर्न बनाकर ऊपर जा सकता है। तो 83,900 के ऊपर तो ये काफ़ी अच्छा पॉजिटिव हो जाएगा। पर इंट्राडे में अगर हम बात करते हैं कि इंट्राडे में कब ये पॉजिटिव होगा, तो इंट्राडे में 688 88 नहीं है ये, इसको आप 90 ही मान 95 है ना, चलो 700 ही कर लो फिर। 95 का भी क्या करना है, 720 कर लो। हाँ 83,720 83,720 एंड डाउन साइड पे 83,480। इस लेवल के बाहर में अगर हम ट्रेड करते हैं तो अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए अभी इंट्राडे में पैटर्न कैसा बन रहा है, ये एक स्विंग हाई, ये एक स्विंग लो, ये एक स्विंग हाई, ये एक स्विंग लो, ये एक स्विंग हाई। अब ये स्विंग हाई को हम नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी इमीडिएट बेसिस पे एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ से ब्रेक डाउन आया था तो इसको रीटेस्ट करने के लिए यहाँ तक आ ही सकता है और वापस से गिर सकता है। तो इसीलिए इसके ऊपर ही कोई हम लॉन्ग साइड का ट्रेड अपना प्लान करेंगे। तो 83,720 अगर ब्रेक करता है तो चांसेस हैं कि पूरा का पूरा रिवर्सल हो सकता है और फिर इस तरीके का एक पैटर्न हम देख सकते हैं। वहीं अगर इसको ट्रेंड को कंटिन्यू करना है तो ये अपने इस स्विंग लो को ब्रेक करेगा और फिर अगर ये लो ब्रेक करता है तो कहाँ तक का लो आ सकता है वापस से 83,200 पे। इसका जो लास्ट लो लगा था स्विंग लो वहाँ तक आ सकता है। तो यानी कि 83,485 के नीचे अगर ये फिसलता है सेंसेक्स, और कल तो सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो ये बहुत ज़्यादा क्रूशल हो जाएगा लेवल्स। तो 83,480 के नीचे से ये थोड़ा सा बेरिश हो सकता है। और यहाँ पे आपका इमीडिएट बेसिस पे अगर हम देखें तो 320, 180, 83,040 ऐसे लेवल्स हम जो है सेंसेक्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं मिड कैप में। ठीक है, मिड कैप में क्या करना है, मिड कैप में हम इसके नीचे 13,395 इसके नीचे में कोई शॉर्ट प्लान करेंगे या फिर 13,468 इसके ऊपर में। इनके बाहर अगर हम अपना ट्रेड को प्लान करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली हमें 30-40 पॉइंट्स का मूवमेंट मिल जाएगा। मिड कैप में अगर आप इतना कवर कर लो, 30-40 पॉइंट्स आपको मिल गया तो बहुत है। ठीक है, क्योंकि मिड कैप का लॉट साइज बहुत ज़्यादा है। तो 30-40 पॉइंट्स अगर आप कवर कर रहे हो एट द मनी में आपको 0.5 का डेल्टा मिलेगा, यानी कि आपको 15 से 20 पॉइंट मिल जाएगा। जो बहुत इंटेलिजेंट ऑप्शन बायर हैं वो तो निफ्टी 50 में 10-10 पॉइंट कैप्चर करके निकल जाते हैं। तो प्रॉब्लम वही होती है जहाँ पे लोग थोड़ा लालच में फंस जाते हैं और चाहते हैं कि आज ही के ट्रेड में हमें ज़ीरो हीरो ये सब चीज़ें करनी है। वो सारी चीज़ें जो हैं गलत होती हैं। तो 13,468, 13,395 ये लेवल्स का आपको ध्यान में रखना चाहिए। एंड जैसे जैसे मार्केट मूव करेगा जिस भी साइड में, उस तरीके से आप अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हो। लेवल्स आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। ठीक है, अब हम यहाँ पे चलते हैं फिर निफ्टी में हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। देखिए जितना ज़्यादा आप लालच से दूर हटोगे ना, जितना ज़्यादा आप ये ग्रीड से हटोगे कि भाई बहुत सारा पैसा कमा लेना है, आज ही के ट्रेड में कमाना है, तो वहीं पे लोग फंसेंगे। तो इसीलिए ना एकदम कंसिस्टेंसी बरकरार रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए जब सीढ़ी को आप चढ़ते हो ना तो एक ही दिन में, मतलब मान लो यहाँ से यहाँ चढ़ना बहुत ईजी है इन कंपेयर टू यहाँ से एक दिन में यहाँ चढ़ जाना। ठीक है, ये एक मेटाफोरिकल एग्जाम्पल है। अब सीढ़ी तो आदमी चढ़ ही सकता है एक दिन में कितना भी, पर मैं आपको बता रही हूँ कि आप खुद समझो कि यहाँ से यहाँ चढ़ना इजी है या यहाँ से यहाँ चढ़ना। डेफिनेटली यहाँ से यहाँ। तो आप ये रोज़ इतना ही करो ना, इतना ही कर लोगे अगर रोज़, तो मंथ एंड में तो आपका काम बन ही जाएगा। तो वही है कि बहुत ज़्यादा लालच करने से आदमी फंसता है वहाँ वो सब चीज़ों में, क्योंकि बड़ा प्रॉफिट टारगेट करोगे तो बड़ा लॉस भी लेना पड़ेगा, क्योंकि उस हिसाब से आपको रिस्क रिवॉर्ड मैनेज भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए जब मैं बोलती हूँ कि 30 to 50 पॉइंट्स मान लो आप अपना निफ्टी में कवर कर रहे हो। ठीक है, अब
आप मल्टीपल लॉट्स, मेजरली लोग मल्टीपल लॉट्स में ही ट्रेड करते हैं। एक लॉट वाले तो 30 टू 50 में निकल जाइए। मल्टीपल लॉट्स वाले का फ़ायदा क्या होगा कि मान लो आपके पास 2 लॉट है, ठीक है? एक लॉट तो आप 30 टू 50 पॉइंट्स में बुक करके निकल गए, वो आपका प्रॉफिट बिल्कुल ही सिक्योर हो गया। और दूसरे लॉट को आप ट्रेल करो ना, जितना ट्रेल हो पा रहा है करो ट्रेल, तो वैसे भी आपका स्टॉप लॉस 1 पॉइंट पे कॉस्ट के ऊपर आ जाएगा, तो आप एनीवे प्रॉफिटेबल ही एग्जिट होगे, लेकिन वहाँ पे आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाओगे। पर ये लालच ऐसा नहीं, मतलब फोमो में नहीं होना चाहिए कि यार इतनी जल्दी निकल गए, मार्केट तो बहुत ऊपर गया। उसके लिए आप ट्रेल करो अपना 50% क्वांटिटी, लेकिन अगर एक ही लॉट है तो प्लीज़ 30 टू 50 पॉइंट्स इनफ होता है, ठीक है? ट्रेलिंग के चक्कर में ही लोग जाते हैं जनरली। तो अभी फिन निफ्टी में क्या, फिन निफ्टी में 27,208 शुड बी द लेवल, जिसके ऊपर में कोई लॉन्ग साइड का प्लान किया जा सकता है 370 तक के लेवल्स के लिए। एंड डाउन साइड पे 27,115 ये लेवल है, जिसके नीचे से फ्रेश ब्रेकआउट होना शुरू हो सकता है, ब्रेकडाउन होना शुरू हो सकता है 115 के नीचे से। एंड 115 के नीचे 27,050, 26,930 ऐसे लेवल्स जो हैं हम प्लान कर सकते हैं, ठीक है? इन केस ऑफ एनी चेंज मैं आपको अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगी। इन केस ऑफ अ गैप अप, गैप डाउन कुछ भी होता है और कोई भी रिवाइज लेवल्स की ज़रूरत होती है तो मैं आपको अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगी, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस करिएगा। आज अगर मेरी तबीयत अच्छी रहती तो मैं कोशिश करूँगी कि आज रात में मैं लाइव भी आऊँ, क्रिप्टो लाइव, क्योंकि काफ़ी दिन से नहीं आ पा रही थी। तो अभी क्रिप्टो लाइव भी आऊँगी, तो आप लोग ज्वाइन करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। रात में लाइव में मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू।